हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका वेलकम। आप सभी के साथ आज हम बात करें रियल एनालिसिस की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में, कोची प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इसी बेस्ड हम बात करेंगे एमएन टेस्ट के बारे में, विश्वास एम टेस्ट आने वाले सेशन के अंदर। तो आइए बात करते हैं स्टेटमेंट कोची प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड उसका प्रूफ हम करने वाले आज सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास को डेफिनेशन के साथ। यदि बात करें, सबसे पहले बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कोची प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होती है। तो स्टेटमेंट एंड प्रूफ दोनों आते हैं हमारे पास। स्टेटमेंट प्रूफ आता है हमारे पास कोची प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, हमारे पास आता है कोची प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। दिस वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास, और विस्ट्रास एम टेस्ट और एमएन टेस्ट हम करेंगे, उसके अंदर भी इसकी बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं हमारे पास। यदि बात करें पहले स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास। स्टेटमेंट क्या कहते हैं हमारे पास, एक सीक्वेंस हमारे पास फंक्शन की डिफाइन की सेट के ऊपर, ई के ऊपर, द सीक्वेंस एफ एन, एक सीक्वेंस हमारे पास डिफाइंड ऑन सेट ई, डिफाइंड ऑन ई, सेट को ई हमारे पास है, कन्वर्ज करती है यूनिफॉर्मली, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन ई, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन ई if and only if every एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए हमारे पास क्या हो, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, हमारे पास इंटीजर मिले हमारे पास, क्या क्या हमारे पास n नेचुरल नंबर में कोई भी मिले हमारे पास, सच दैट फॉर एम एन, कोई भी नंबर हमारे पास है जो ग्रेटर देन किसी n से हमारे पास होते हैं, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ई, इंप्लाई क्या करे हमारे पास, इट इंप्लाई करे एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन हो, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ई के लिए, फॉर एवरी दैट इज यूनिफॉर्मली कोची। दिस द स्टेटमेंट जो आपको समझनी है, आप समझे। हमारे पास इसमें गिवन क्या प्रूव क्या, दो स्टेप रहेंगे हमारे पास। गिवन क्या प्रूव करना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हमने यूज किया यहाँ पे, एक ध्यान दे, आपने ध्यान दिया होगा, इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब होता है ओनली यदि इफ होता तो वन साइड प्रूफ होता है, इफ एंड ओनली इफ को लिखते हैं आई डबल एफ। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें गिवन है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, हमारे पास गिवन है सेट ई के ऊपर जो कन्वर्ज करती है ई के ऊपर ही। यदि कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव है हमारे पास, गिवन हमारे पास क्या, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट गिवन है, हमें यूनिफॉर्मली कोची दिखाना है, यूनिफॉर्मली कोची ले चलेंगे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखानी है। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस थ्योरम। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास, तो हम लेके चलेंगे हमारे पास कुछ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारे पास जो कन्वर्ज करती है यूनिफॉर्मली की सेट ई के ऊपर हमारे पास। यदि कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर ले हमारे पास, कोई इंटीजर मिलेंगे हमारे पास, सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा, एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स, यदि बात करें एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा, दैट इज, ये डेफिनेट की होते हैं हमारे पास यूनिफॉर्मली कोची की। तो ध्यान दें, हमें गिवन क्या, पहले हमारे पास गिवन है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, हमारे पास प्रूव करेंगे यूनिफॉर्मली कोची होगी। सेकेंड स्टेप कैसे कन्वर्स में क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली कोची लेके चलेंगे, आप प्रूव करेंगे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होती है। तो स्टेटमेंट पहले मान लेते हैं हमारे फर्स्ट डेट, मान लेते हैं प्रूफ करने से पहले प्रूफ करेंगे। इसका बहुत ही आसान प्रूफ हमारे पास, बस आपको समझ में आना चाहिए हमारे पास गिवन क्या है। जैसा कि हमने बात की, पहले मानने चलेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस गिवन है, वी आर गोइंग टू प्रूव द यूनिफॉर्मली कोची कॉन्सेप्ट। यदि बात करें हमारे पास फर्स्ट सपोज दैट, फर्स्टली हम मान लेते हैं सपोज दैट एफ एन हमारे पास क्या, हमारे पास एफ एन जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन थी हमारे पास कन्वर्ज करती है यूनिफॉर्मली। सीजीएस का मतलब होता है कन्वर्ज, शॉर्ट में लिखते हैं सीजीएस या लिखते हैं कन्वर्ज, एक ही बात है, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। हमने मान लिया कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है हमारे पास, ठीक है जी। ई के ऊपर लेट एफ कोई लिमिट हमारे पास जहां पे कन्वर्ज करती है, लेट अब कोई फंक्शन की सीक्वेंस किसी पे तो कन्वर्ज करती है हमारे पास, तो लिमिट मान ली एफ है हमारे पास। हमने मान लिया कि लेट फर्स्ट सपोज करके एफ सीक्वेंस कन्वर्ज करती है हमारे पास यूनिफॉर्मली ऑन ई के ऊपर करती है हमारे पास, लेट एफ बी द लिमिट, एफ क्या लिमिट हमारे पास, बी द लिमिट जहां पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्ज करती है, ठीक है जी। यदि कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, कोई भी फंक्शन किसी भी सेट के ऊपर कन्वर्ज करता है, किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा,
हमने मान लिया वो सीक्वेंस जो fn थी हमारे पास वो किसी f पे कन्वर्ज करती है हमारे पास, ठीक है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हमने लिया है कि हमारे पास मानना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है किसी पॉइंट किसी भी f के ऊपर लिमिट है जो हमारे पास। देन बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या कहेगी हमारे पास, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव क्या होगा हमारे पास, बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट इंटीजर n, कोई इंटीजर n मिलेंगे हमारे पास, सच डेट क्या होगा हमारे पास, n कोई ग्रेटर देन n मिलेगा हमारे पास कि fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन होगा हमारे पास, क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा हमारे पास, ठीक है जी। फॉर एवरी x बिलोंग टू e पॉइंट के लिए हमारे पास, ठीक है, जो e सेट में से कोई पॉइंट लिया हमारे पास, और n फॉर n बिलोंग टू n के लिए, ठीक है जी। तो हमने कहा कि हमारे पास यदि कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn किसी लिमिट f पे कन्वर्ज करती है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वी कैन राइट fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन होगा हमारे पास फॉर एवरी दिस। अब मान लें हमारे पास एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे बाई 2 लेके चलेंगे आप, ये आप समझें, ये एडजस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। आप 11th-12th में आपने रोल्स थ्योरम की होंगी आपने, या एलएमवी पढ़ी होगी आपने, लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो वहां भी हमारे पास कुछ आप यदि करते थे कन्वर्जेंस की बात ग्रेजुएशन करते तो वहां पे भी हमारे पास एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 3 जस्ट एडजस्टमेंट के लिए लेते थे। मीनिंग इसका कुछ नहीं है, जस्ट एप्सिलॉन ले लें आप तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल नंबर दैट इज अप्रोच टू 0 हमारे पास है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वी कैन राइट fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा, ठीक है जी। सिमिलरली ये तो हमने कहा किसी n ग्रेटर देन n के लिए था, सिमिलरली हमारे पास क्या कहेंगे, सिमिलरली कोई m ले ले ग्रेटर देन तो क्या होगा, वही होगा हमारे पास, इंप्लाई क्या करेगा, fmx माइनस fx, ठीक है जी, लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2 फॉर m बिलोंग टू n के लिए, फॉर एवरी x बिलोंग टू e के लिए। मान लेते इट इज द फर्स्ट इक्वेशन, मान लेते हैं हमारे पास इट इज सेकंड इक्वेशन, ठीक है जी। हमें दिखाना है कि यूनिफॉर्मली कोची के लिए हम क्या दिखाएंगे, वी जस्ट नीड टू प्रूव दैट कि fnx माइनस fmx लेस देन एप्सिलॉन आए हमारे पास, ठीक है। तो ये बात करें हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब इधर लेके चले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा, कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कंसीडर क्या करते हैं प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, fnx माइनस fmx। देखो ध्यान दें, प्रूफ क्या करना हमारे पास, ये रिजल्ट होल्ड करे तो लेफ्ट साइड चेक करते हैं हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, fnx माइनस fmx का मोड है हमारे पास, प्रूव करेंगे लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाए हमारे पास, तो लेफ्ट साइड ले ली, fnx माइनस fmx ले ली। अब यदि बात करें इसके अंदर क्या करना है, fx को ऐड करें तो सब्ट्रैक्ट को फर्क नहीं पड़ेगा। मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि हमारे पास क्या लिख सकते हैं, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द सेम थिंग इन द टर्म, वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है जी। तो क्या लिखते हैं, वी कैन राइट fnx था हमारे पास माइनस fx कर देंगे प्लस fx कर देंगे माइनस fmx कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। मैथमेटिक्स कहता है कि सेम टर्म को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कहीं भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जस्ट सिंपल fx को ऐड कर दिया और fx को सब्ट्रैक्ट कर दिया समझने के लिए हमारे पास। अब यदि बात करें, आप जानते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, मॉडुलस a प्लस b से बड़ा होता है मॉडुलस a प्लस मॉडुलस b, वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे आप। तो क्या करेंगे, वी कैन राइट लेस देन इक्वल टू क्या होगा, fnx माइनस fx का मोड प्लस fx माइनस fmx। अब एक बात तो ध्यान दें यहाँ पे हमारे पास, आप मॉडुलस में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, माइनस मोड का ले लें, माइनस में मोड खत्म हो जाता है हमारे पास, यदि क्या करें तो क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट fnx माइनस f ऑफ x प्लस क्या हो जाएगा fmx माइनस f ऑफ x। क्योंकि यदि माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे अंदर हमारे पास तो माइनस कॉमन आएगा, मॉडुलस माइनस का फर्क पड़ता है इन चेंज होने से। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट ये हमारे पास क्या था, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इट वाज क्या था, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 था हमारे पास, अगेन इट वाज सेम लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 था हमारे पास। तो ओवरऑल हमारे पास क्या रिजल्ट आया, वी कैन कंक्लूड कि fnx माइनस f ऑफ mx ओवरऑल लेस देन हमारे पास एप्सिलॉन। इट मींस हमारे पास क्या हुआ, इट इंप्लाई क्या करेगा हमारे पास, इट इज यूनिफॉर्मली कोची, क्या करेगा, इट इंप्लाइज यूनिफॉर्मली कोची। हमने लिया यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस, हमने प्रूव किया यूनिफॉर्मली कोची होता है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट या कहते हैं फॉरवर्ड पार्ट, जहां पे हमने यूनिफॉर्म
कन्वर्जेंस की हेल्प से यूनिफॉर्मली कोची प्रूव किया कि हमारे पास एफएन सीक्वेंस हमारे पास क्या बनती है, यूनिफॉर्मली कोची बनती है। अब इसका कन्वर्स ले चलेंगे, हमारे पास गिवन होगा यूनिफॉर्मली कोची हमारे पास है, वी विल प्रूव दैट इट इज आल्सो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। आइए बात करते हैं उसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो कन्वर्स पार्ट करते हैं हमारे पास, बहुत ही आसान। कन्वर्सली आप ध्यान दें, जो गिवन था उसका उल्टा हो जाएगा हमारे पास। अभी गिवन क्या था, यूनिफॉर्मली कन्वर्स गिवन था, यूनिफॉर्मली कोची हमने प्रूव किया। अब हम लेके चलेंगे यूनिफॉर्मली कोची है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हम दिखाएंगे। तो आइए बात करते हैं। लेट क्या करेंगे हमारे पास, समझें। लेट एफएन को यूनिफॉर्मली कोची हमारे पास है, लेट एफएन कोई सीक्वेंस है हमारे पास जो क्या है, यूनिफॉर्मली कोची है। देखो ध्यान दें, जो गिवन था अभी प्रूव करना, हमें जो प्रूव करना था वो गिवन हो जाएगा। यूनिफॉर्मली कोची हमारे पास है, लेके चलेंगे हमारे पास। ये क्या गिवन है, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या हमारे पास कि जो सीक्वेंस ऑफ एफएन हमारे पास है इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हो, क्या हो, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हो। ठीक है, ये आपको प्रूव करने की यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हो। ठीक है जी। तो आप सिंपल हमें जो गिवन है उसको लेके चलेंगे, उसका यूज करने वाले हैं। तो गिवन क्या है, एफएन सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कोची है, तो क्या होगा हमारे पास। तो प्रूफ के बारे में बात करते हैं, तो क्या होगा प्रूफ के लिए, एज हमें गिवन क्या है, एफएन सीक्वेंस फंक्शन क्या है, इज यूनिफॉर्मली कोची। तो अगेन वी कैन अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली कोची, अप्लाई करेंगे। क्या कहते हैं हमारे पास डेफिनेशन, वी कैन राइट एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स। लिखिए थोड़ा सा डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है। तो क्या कहेगी हमारे पास, इट इम्प्लाइज एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा हमारे पास। कब होगा हमारे पास, किसके लिए होगा, फॉर एवरी एन एम बिलोंग टू एन के लिए। ठीक है जी, और एन के लिए, और फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ई के लिए। जैसा कि हमें इस पार्ट में गिवन है, कन्वर्स पार्ट में, कि हमारे पास एफ एन को सीक्वेंस है, यूनिफॉर्मली कोची है। तो यूनिफॉर्मली कोची डेफिनेशन कहते हैं हमारे पास, यदि क्या करें, एफ एन और एफ एम ले लें हमारे पास कोई भी, तो दो डिफरेंट फंक्शन लें, तो उनका जो डिफरेंस है बहुत ही कम होता है। हमारे पास एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एवरी एन एम ग्रेटर देन एन के लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ई के लिए। यदि कोई पॉइंट ई सेट से ले हमारे पास, कोई भी एन और एम दो नंबर लें हमारे पास, जो एन से बड़े हमारे पास इंटीजर लें, तो एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा हमारे पास। ये गिवन है, इसका जहां मर्जी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, बट हमें प्रूव करना है कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन है हमारे पास। तो आइए बात करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो आइए बात करते हैं। गिवन क्या हमारे पास, अभी हमने बात की, दुआ लिख लेते हैं। हमारे पास क्या था, हमारे पास इट इंप्लाई क्या था, डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कोची से, एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन था हमारे पास एप्सिलॉन था, फॉर एवरी एन एम ग्रेटर देन एन, और एंड फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ई के लिए था हमारे पास। ठीक है जी। अब हम यदि बात करें नेक्स्ट पार्ट में, हम एक पार्ट एन और एम में से को फिक्स करते हैं, एक को मूव करते हैं हमारे पास। ठीक है, लेट अस फिक्स एन, लेट अस फिक्स एन, एन को फिक्स कर लेते हैं हमारे पास, एंड मूव एम टू इन्फिनिटी, एंड मूव करते हैं हमारे पास एम को टू इन्फिनिटी। ठीक है जी। अब यदि लिमिट लगाएं दोनों तरफ, एन को फिक्स रखें, तो क्या होगा, वी कैन अप्लाई लिमिट एम टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन था हमारे पास। यदि लिमिट उधर ले जाए तो एन तो फिक्स ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, एफ ऑफ एन एक्स माइनस लिमिट, लिमिट के दो साइन होते हैं, लिमिट एम टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, ये तो सभी के लिए होगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अब यदि बात करें, यहाँ तक हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया, एक एन को फिक्स कर लिया, एम को इन्फिनिटी अप्रोच कराया, तो लिमिट एन इन्फिनिटी लगाया, तो एन तो फिक्स ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम पे लिमिट हमने लगा दी। अब गिवन क्या आपको ध्यान देना है कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कोची गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, एज एफ एन क्या यूनिफॉर्मली कोची है, एज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन इज यूनिफॉर्मली कोची है। यदि यूनिफॉर्मली कोची तो क्या होगा हमारे पास, यूनिफॉर्मली कोची होता है तो क्या होगा, वी नो डैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हमारे पास रिजल्ट होता है हमारे पास, वी नो डैट एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट ऑन रियल लाइन, एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट ऑन रियल लाइन। ठीक है, हमारे पास हर कुछ सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है हमारे पास रियल लाइन के ऊपर।
तो जो हमारे पास एफ एन थी हमारे पास, तो उनमें से हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर इट इंप्लाई क्या करेगा, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एम एक्स क्या होगा, किसके इस लिमिट एफ एक्स के इक्वल तो होगा ही होगा हमारे पास। ठीक है जी, मान लेते हैं इट इज इक्वेशन सेकंड, मान लेते हैं हमारे पास इट इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है जी, अब यदि सेकंड को फर्स्ट में पुट करते हैं, हमारे पास फर्स्ट क्या थी, इट वाज लाइक दिस। अब यदि यहाँ पुट करें लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल पुट करें, तो व्हाट वी गेट therefore by using equation 2 in equation 1, equation 2 को equation 1 में यूज करें, what we get f of nx माइनस लिमिट थी हमारे पास, ये वाली पुट कर देंगे हमारे पास, एफ एन एक्स इक्वल पुट कर देंगे, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी हमारे पास फॉर एवरी n ग्रेटर देन n के लिए, फॉर एवरी x बिलोंग टू e के लिए। ठीक है जी, अब यदि यहां से बात करें एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन है हमारे पास, इसके लिए, ये किसके लिए, एक्स के लिए है हमारे पास, बट एक्स वाज आर्बिट्रेरी, बट एक्स बिलोंग टू ई वाज आर्बिट्रेरी, ये आर्बिट्रेरी था हमारे पास, तो हर एक के लिए रिजल्ट होल्ड करेगा। तो देयरफॉर क्या हुआ हमारे पास, एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आई हमारे पास, किसके लिए, फॉर एवरी n ग्रेटर देन n के लिए, फॉर एवरी x बिलोंग टू e के लिए। तो देयरफॉर इट इंप्लाई क्या करेगा हमारे पास, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन क्या होगी हमारे पास, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी हमारे पास, क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। तो बहुत ही आसान थ्योरम हमारे पास, बट ध्यान दें एग्जाम में कई बार आई हुई है हमारे पास, स्टेट एंड प्रूव कोची प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एग्जाम में आ सकती है अगेन, तो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम हमारे पास। और यदि एग्जाम में नहीं भी आते मान लो 1%, वैसे तो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते कई बार, सिलेबस में दी भी हुई है, आपके मेंशन की हुई है, बट यदि बात करें अगले जो टेस्ट रहेंगे हमारे पास, एमएन टेस्ट के बारे में बात करें, चाहे विस्टास एम टेस्ट के बारे में बात करें, उसके अंदर इस थ्योरम को डायरेक्टली आपको यूज करना है, तो उसके लिए भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो ये बात करते हैं हमारे पास, दोबारा रिवाइज करते हैं हमारे पास क्या स्टेटमेंट है और कैसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले की बात करते हैं स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारे पास एफ एन है, किसी सेट ई के ऊपर डिफाइंड है हमारे पास, कन्वर्ज करती है हमारे पास यूनिफॉर्मली ऑन ई के ऊपर। तो हमने कहा कि यदि कोई एन और एम कोई नंबर ले ले हमारे पास, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव को नंबर लें, तो हमारे पास इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे एन और एम सच दैट कि एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा, दैट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हमें गिवन हो तो यूनिफॉर्मली कोची होती है, या कन्वर्स भी इसका ट्रू होता है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हमारे पास मेंशन है। तो यदि यूनिफॉर्मली कोची है तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस भी होती है। तो दो स्टेप थ्योरम हमारे पास, टू स्टेप थ्योरम है। पहला हम लेके चलेंगे एफ एन को सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, हम प्रूव करेंगे इट इज यूनिफॉर्मली कोची। इन द कन्वर्स पार्ट वी विल टेक द sequence of functions uniformly Cauchy, then we are going to prove that this is uniformly convergence। बहुत ही ज्यादा आसान थ्योरम हमारे पास आप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कुछ कंसेप्ट हमारे पास है, कन्वर्जेंस क्या होती है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होती है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होती है, सारा बेसिक बीएससी में कर चुके हैं। थोड़ा सा यदि बात करें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन, यदि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होती है हमारे पास तो क्या डेफिनेशन होती है हमारे पास, कि मान लेते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमारे पास किसी फंक्शन एफ के ऊपर है, लिमिट मान ली एफ फंक्शन की लिमिट है हमारे पास, तो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए हमारे पास कोई इंटीजर मिलेंगे एन को ग्रेटर देन एन सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एन के लिए हमारे पास होगा, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एन के लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ई के लिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। क्या होगा हमारे पास, इट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हमारे पास है। हमने कहा एन यदि कोई एन से बड़ा है हमारे पास, तो यदि कोई एम बड़ा ले लिया एन से तो भी रिजल्ट होल्ड करेगा, एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा हमारे पास फॉर एवरी लाइक दिस। ठीक है जी, अब यदि बात करें हमारे पास क्या होगा, हमने प्रूव करना था कि एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन आए, तो लेफ्ट साइड ले लिया हमारे पास, तो क्या किया यहाँ पे एक स्टेप किया कि एफ एक्स को ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, सिंपल स्टेप। अब यदि एफ एक्स को ऐड सबट्रैक्ट करें तो क्या होगा, हमने क्या किया, इन दोनों कंबाइन कर लिया, इन दोनों कंबाइन ऐसे कर लिया,
यहाँ एक प्रॉपर्टी आती है कि मॉडुलस ए प्लस बी से बड़ा क्या होता है मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस ए बी, या आप कोई मैथमेटिक्स वैल्यू पुट करके देख लें तो भी हमेशा रिजल्ट होल्ड करता है। मान लो ए को 3 लेंगे, बी को 2 ले लेंगे, या ए को 3 बी को -2 ले लें, तो कुछ भी लेंगे आप हमेशा रिजल्ट होल्ड करेगा। सिंपल मैथमेटिक्स। हमने क्या किया, दिस ये प्रॉपर्टी मान लो ये ए है पूरा, ये बी मान लिया, तो ए प्लस बी का मॉडुलस था तो क्या होगा मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी उससे बड़ा होगा। अब यहाँ पे क्या माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे 1 हो जाएगा हमारे पास, एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स होगा हमारे पास, और माइनस मॉडुलस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जानते हैं हमारे पास, तो वही हमने लिखा कि माइनस खत्म करें तो एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स बच गया हमारे पास। ठीक है जी, तो समझाने के लिए लिखा। ये क्या था हमारे पास, बाई फर्स्ट इक्वेशन इट वाज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 था, इट वाज अगेन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 था, दोनों सम किया लेस देन एप्सिलॉन है हमारे पास। इट मींस हम लेके चलेगी एफ एन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस थी हमारे पास, हमने प्रूव कर दिया कि इट इज यूनिफॉर्मली कोची होती है, तो क्योंकि एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन हमारे पास आ गया, तो इट मींस इट इज यूनिफॉर्मली कोची। बहुत ही आसान से आपने प्रूव किया। नेक्स्ट प्रूफ था हमारे पास, हाफ प्रूफ हो रहा है हमारे पास कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में लेके चलेंगे हमारे पास एफ एन जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारे पास यूनिफॉर्मली कोची है, प्रूव करेंगे एफ एन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारे पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगी, ये रिक्वायर्ड टू प्रूव रहेगा कन्वर्स पार्ट में। ठीक है जी, तो पहले हमने मान लिया कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कोची है, तो डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली कोची हमने जो प्रूव की थी वो हम लेके चलेंगे अब, कि एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एवरी एन एम ग्रेटर देन एन के लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ई के लिए होगा। ठीक है जी, यहाँ पे एक सिंपल स्टेप किया कि हमने एक को एन को फिक्स कर लिया, एम को मूव किया हमारे पास इन्फिनिटी तक, तो लिमिट एम टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे हमारे पास, तो क्या होगा, ये लिख दिया हमारे पास। ठीक है, सेम लिख दोबारा लिख दिया, एन को फिक्स किया, एन को फिक्स किया, एम को हमने अप्रोच करा इन्फिनिटी तक, तो लिमिट एम टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स लेस देन एप्सिलॉन था हमारे पास, तो क्या किया लिमिट कौन ले गया हमारे पास, क्योंकि एम पे लिमिट तो एम पे अप्लाई कर दी यहाँ पे, तो क्या होगा, हमने कहा कि हमारे पास जो यूनिफॉर्मली कोची है तो हमारे पास किसी लिमिट पे कन्वर्ट करी, मान लिया एफ के ऊपर कन्वर्ट करती है, तो बाय डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हमारे पास, वी कैन से यदि एफ एन सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कोची है, हम जानते हैं कि एवरी कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है हमारे पास रियल लाइन के ऊपर, तो इट मीन्स एफ एम है जो हमारे पास, तो किसी किसी पॉइंट पे कन्वर्ट कर रही है, किसी फंक्शन में कन्वर्ट कर रही है, तो मान लिया एफ एक्स की कन्वर्ट करती है, तो क्या किया, जो हमारे पास वैल्यू थी ये वाली पुट कर दी एफ एक्स के लिए यहाँ पे ये वाली। ठीक है, तो क्या हुआ, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स हमारे पास मोड था, दैट वाज क्या है हमारे पास मैथमेटिकली इट वाज लेस देन एप्सिलॉन आया हमारे पास फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एन के लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ई के लिए, बट एक्स तो हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था, तो दिस रिजल्ट होल्ड फॉर एवरी नंबर फॉर एवरी एक्स, इट मीन्स जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन थी हमारे पास वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल आसान थ्योरम है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यदि बात आने वाले जो सेशन में बात करेंगे, एम एन टेस्ट क्या होता है, स्टेटमेंट प्रूव करेंगे, विक्स्ट्रास एम टेस्ट करेंगे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बहुत सारी जो थ्योरम्स हैं उनके अंदर भी डायरेक्ट रिजल्ट को यूज करने वाले हैं हमारे पास कोची प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, तो आप ध्यान दें स्टेटमेंट इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रूफ इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बेसिक कंसेप्ट हमारे पास है। यदि बात करें मल्टीपल थ्योरम्स के अंदर टू द पॉइंट डायरेक्ट आप लिखने वाले हैं कि हमारे पास बाई प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वी कैन राइट वी कैन से, तो आप इसलिए इसको हमने स्टेट एंड प्रूव आज के सेशन में किया। उम्मीद आपको क्लैरिटी होगी, हमने प्रयास किया आपको रिवाइज भी कराया ताकि आपको पढ़ने में समझने में दिक्कत ना हो, और जो कंटेंट आपको अच्छे क्वालिटी में आपको लिखा हुआ हम प्रिंट देने ही वाले हैं आपको। जो आप यदि बात करें आपको सॉफ्ट कॉपी हमारे पास है, हमारे एप्लीकेशन में आपको मिलने वाले, जहां पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी हैंडराइटिंग में आप देख सकते हैं। समझाने के लिए हम लिखा हुआ है कि आप कंसेप्ट क्या बिहाइंड दी, यदि बात करें थ्योरम के अंदर, तो आप समझने के लिए नोट्स आपको अलग से दिए जाने उनको आप देख सकते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो मैथमेटिक्स को सीखना मैं बार बार कहता हूँ, एक ही मंत्र है, मंत्रा क्या है, एक ही मंत्र क्या है, बार बार सफलता एक ही मंत्र, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये सही नहीं है, बट मैं इसमें थोड़ा सा इंप्रूव करूंगा, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ओनली मेक्स परमानेंट बट वी प्रैक्टिस। तो आप समझे कंसेप्ट को, यदि आप समझ के तैयारी करने वाले हैं तो डेफिनेटली आपके जो कंसेप्ट हैं क्लैरिटी के साथ आपको एग्जाम में आप समझ में आएंगे, और आप यदि जितना प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में क्लैरिटी भी मैंने क्या पढ़ा और कैसे आप एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। बट वो तब होगा जब आप इसको रेगुलर वे में लिख के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप बार बार पढ़ते रहेंगे मैथमेटिक्स को, इसको पढ़ने से आपको कभी मैथमेटिक्स समझ में नहीं आने वाला। मैथमेटिक्स समझने के लिए आपको लिख के देना पड़ेगा, और किसी भी थ्योरम को यदि बात करें, ये थ्योरम है कोई भी थ्योरम है, उसको मिनिमम 4 to 5 टाइम आप लिख के देखें, तभी आप इसको आसानी से एग्जाम में लिख पाएंगे। एग्जाम टाइम अलग से प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट टर्म में, ताकि आपको प्रैक्टिस के बाद एग्जाम में क्लैरिटी से आप इसको पूरा कर पाएं। तो लगता है कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है हमें शेयर करें, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सके। अगेन खुश हमारे तीसरे मैथ एंजॉय करते हैं। अगेन थैंक यू फ्रॉम विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।